नमस्कार। आइ जे छै हम सब पद नंबर 3 विद्यापति के पढ़ै ले जा रहल छी। ई बीपीएससी के सिलेबस से छै। तऽ एहिमे जे छै आइ पद इहो छै देवी के वर्णने। ये विद्यापति जे छै अपन देवी के वर्णन कऽ रहल छै। एहिठाम जे देवी के नाम छै ओ देवी के नाम भेल विदिता देवी। और जो पहला पद जो हम पढ़ने छलियै ओहिठाम छलै भैरवी देवी। भैरवी तऽ हुनकर छलै कुल देवी। आइ हमसब विदिता देवी के बारे में पद पढ़े ले जा रहल छियै। तो चलू स्टार्ट करै छियै। पद विदिता देवी विदिता हो, अविरल केश सुहंती, एकाएक सहस को धारनी, जनी रंगापुर नटी। एकर अब शब्दार्थ क्या दिए। जैसे विदिता मतलब की भेलै, विदिता देवी भगवती के नाम छै विदिता। विदिता हो मतलब अहाँ उपस्थित हो, विदित हो। विदित मतलब होइ छै उपस्थित होना, प्रस्तुत होना। अविरल, अविरल केश सोहंती। अविरल मतलब होइ छै लगातार, लेकिन एतऽ केश के साथ अविरल छै मतलब सघन, सघन केश। हाँ, एकदम भरल केश जे कहै छै ने, बहुत केश। कियाकि साहित्य में जे छै बेसी केश के नीक मानल जाइ छै। तऽ उएह कहल छै अविरल मतलब होइ छै जे रुकै नहि। लेकिन एतऽ छै अविरल के जे अर्थ आबि रहल छै सघन से, सघन केश। सोहंती मतलब नीक लागे छै, सोहाना मतलब नीक लागना। तऽ ई भए गेल अहाँके शब्दार्थ। भावार्थ की भेल, कवि विद्यापति कह रहल छै हे विदिता देवी, अहाँ विदित होय और अहाँ के जे सघन केश ये ओ बहुत नीक लागि रहल ये। दोसर लाइन की छै, एकाएक सहस को धारनी, जनी रंगापुर नटी। एकाएक सहस को धारनी, जनी रंगापुर नटी। एकर अर्थ की भेलै। एकर अर्थ जे छै ने तऽ क्लियर नहीं आबि रहल छै, लेकिन तहनो अगर हम सब शब्दार्थ देखिए तऽ की आबि रहल छै। एकाएक, अचानक, एकाएक। सहस मतलब, एक मिनट। एकाएक सहस को धारनी, जनी रंगापुर नटी। एकाएक सहस्त्र, सहस मतलब सहस्त्र, धारनी जनी रंगापुर नटी। नटी मतलब होइ छै जे बहुत रूप रंग धारण करै छै, नटी कहै छियै। जेना कोनो नाटक में एकटा होइ छै सूत्रधार आ नटी, जे ओहिना छै इहो। एतऽ नटी के रूप में अर्थात बहुत रूप धारण करै छै अहाँ देवी। आब कोन कोन रूप अहाँ देवी धारण करने छै ओ आगू के पद में क्लियर छै। तऽ इएह भेलै एकाएक सहस को धारनी, जनी रंगापुर नटी। रंगापुर मतलब युद्ध क्षेत्र, या जे रंगीन पुर जे छै तऽ संसारो के रंगीन पुरे कहै छियै। सब रंग छै संसार में भरल। ओते यहाँ एकरा युद्ध भूमियो से कल्पना कऽ सकै छियै, संसारो से कल्पना कऽ सकै छियै रंगापुर। ओना क्लियर एतऽ नहीं आबि रहल छै, लेकिन मान के चलू जे एतऽ संसार से छै, जहाँ संसार में विभिन्न रूप के धारण करै छियै। एकाएक सहस को धारनी, जनी रंगापुर नटी। कज्जल रूप तुई काली कहिए, उज्जवल रूप तुई बानी। आप जे विद्यापति के जे छै कुन कुन रूप विद्यापति बतायल छै जे ई विदिता देवी छै कुन कुन रूप धारण करे छै नटी के तहत वएह छै। कज्जल रूप तुई काली कहिए, उज्जवल रूप तुई बानी। अहाँ कारी रूप में काली कहाबै छै। कज्जल रूप तुई काली कहिए, कज्जल काली रूप में अहाँ की कहाबै छियै, काली। कज्जल रूप तुई, तुई मतलब तुम, काली मतलब काली देवी। कहिए, कहिए मतलब कहाबै छियै। उज्जवल रूप तुई बानी, बानी जे छै सरस्वती देवी, सरस्वती जी छै उनको बानी कहै छै, बिना बानी। तऽ उएह छै उज्जवल रूप में अहाँ उज्जवल रूप में सरस्वती कहलाबै छियै। कियाकि सरस्वती जी के उज्जवल से तुलना करल जाइ छै। हंस जे होइ छै सरस्वती के वाहन होइ छै। ओते छै उज्जवल रूप तुई बानी, अर्थात उज्जवल रूप में अहाँ सरस्वती जी छियै। रवि मंडल प्रचंडा कहिए, रवि मंडल मतलब सौर मंडल। जहाँ अहाँ सूर्य के समान जखन तेज के अहाँ के ऊपर आबैए, सूर्य मंडल के तेजोमय स्थिति में अहाँ प्रचंडा, प्रचंड देवी कहलाबै छियै। तेजोमय रूप में अहाँ चंडी कहाबै छियै। तऽ रवि मंडल प्रचंडा कहिए, अर्थात रवि मंडल मतलब सूर्य मंडल। सूर्य मंडल के तेजोमय स्थिति में जखन अहाँ एकदम लागै छियै सूर्य के तरह, अहाँ के शरीर से तेज निकलि रहल यऽ, एहन की लागे छै अहाँ चंडी के रूप में अहाँ आबि जाइ छियै। घर, हर घर कहियो गौरी, अहाँ जे छियै महादेव। हर मतलब महादेव जतऽ छै, महादेव के घर में अहाँ गौरी कहाबै छियै।
नारायण घर कमला कहिए। नारायण मतलब की भेल विष्णु, घर मतलब घर, कमला लक्ष्मी के एगो नाम कमलो छै। हाँ, उतर कमला मतलब की भेलै लक्ष्मी, लक्ष्मी अहाँ कहाबै छियै। के जान उत्पत्ति तोरी, के जान अहाँ के उत्पत्ति के जाने, क्यों नहीं जानैया, ई कह रहल छै। विद्यापति कवि बर एहो गाल जाजक जनक जनके गति। आब लास्ट में छै भनिता में कह रहल छै विद्यापति कवि बर, ई भेलै विद्यापति के भनिता पर नाम डालल छै, जे कवि श्रेष्ठ विद्यापति ई गीत गाबि रहल छै। एहो गाल जाजक जनके गति, हासनी देवी, जाजक मतलब छै जे जजमान, जे भिक्षा मांगे छै ओकरा जाजक कहै छै, जे किछु मांगे ओकरा जाजक कहै छै। जनके गति, हासनी दई पति, गरुड़ नारायण देव सिंह नरपति। हासनी देवी छै महारानी, जे देव सिंह जे राजा जे छलै, ओनेवार वंश के जे राजा छलै देव सिंह, ओकर पत्नी के नाम छै हासनी देवी, उनके नाम देलकै है हासनी देवी पति गरुड़ नारायण देव सिंह नरपति। तऽ ई भए गेल अहाँके शब्दार्थ। हासनी दई, दई मतलब भए गेलै देवी, पति मतलब पति, गरुड़ नारायण देव सिंह के जे टाइटल में छलै ने गरुड़ नारायण छलै। जेना अहाँ देखबै कि शिव सिंह, शिव सिंह के टाइटल में आबै छै कथी, रूप न, तीन टा होइ छै। तीन टा जे अहाँके ओनेवार वंश में जे राजा जे छलै, ओकर नाम सबके साथ केओ कहै छै रूप नारायण, केओ कह रहल छै कथी, जे अहाँके एक मिनट हम बाजै छी, जे देव सिंह के कथी नाम छलै, गरुड़ नारायण। शिव सिंह के नाम छलै रूप नारायण। नर सिंह के नाम की छलै, दर्प नारायण। ई सब ओ सब अपना नाम के साथ जोड़े छलै। तऽ ई जे देव सिंह के नाम छलै, एकटा टाइटल जोड़ना छलै गरुड़ नारायण। शिव सिंह जे फेमस जे छलै विद्यापति के संगी साथी, ओ रूप नारायण कहलाबै छलै, आ नर सिंह दर्प नारायण। तऽ उएह एतऽ छै नाम से देव सिंह के साथ गरुड़ नारायण के नाम एलैए। तऽ अहाँ बुझि गेलियै गरुड़ नारायण कतौ एतै तऽ अहाँ देवे सिंह के नाम एतै, रूप नारायण कतौ एतै तऽ अहाँके बुझैके यऽ जे ओ शिव सिंह छै। दर्पण, दर्पण, दर्प नारायण, दर्प मतलब होइ छै घमंड के नारायण, क्रोध के नारायण दर्प। तो दर्प नारायण अगर कहबै तऽ कतौ नरसिंह के नाम एतै। तऽ ई भए गेल हासनी दई पति गरुड़ नारायण देव सिंह नरपति। नर मतलब आदमी, पति मतलब ओकर मालिक, तऽ राजा नरपति। ई भए गेल अहाँके शब्दार्थ। भावार्थ में की भेलै लास्ट में, विद्यापति कविवर कह रहल छै जे जाजक जन के, जे सब केओ भिक्षा मांगे आबै छै ओकरा दै वाला, ओकर जनक के छै, ओकर पालन पोषण करे वाला के छै हासनी देवी के पति देव सिंह। ई भेल अहाँके तेसर नंबर के पद। एहि तेसर नंबर के पद के महत्व की छै, जे ई पद देखबै छै जे विद्यापति जे छै सब जते देवी देवता छै सबके पूजा कए रहल छै, और ई बता रहल छै जे एके देवी देवता के सब रूप छै। केओ केओ जेना कहै छै जे विद्यापति शिव के भक्त छलै, कि विष्णु के पूजा करै छै, कि ब्रह्मा के पूजा करै छै, ई सब क्वेश्चन में आबै छै। तऽ ई पद के इम्पोर्टेंस ई छै जे अहाँ एहि पद के द्वारा ई बता सकै छियै और ई लिख सकै छियै जे विद्यापति एहि पद के द्वारा ई साबित कए रहल छै जे भगवान एके छै, वएह भिन्न भिन्न रूप में अपन धारण करै छै, अपन रूप धारण करै छै भिन्न भिन्न काज करै लए। ई पद ई बता रहल छै विद्यापति विद्यापति के ई पद ई साबित करे छै जे भगवान सब एके छै, ओ भिन्न भिन्न रूप धारण करे छै भिन्न भिन्न काज करे ले। और यह पद इहो बतै छै विद्यापति के न शिव के केवल भक्ति कए रहल छै, न विष्णु के भक्ति कए रहल छै, न गंगा के भक्ति कए रहल छै, न गौरी के भक्ति कए रहल छै, ओ सब के एक समान अपन पूजा करे छै। ई भेल पद नंबर 3। आब हम सब चौथा नंबर के पद पढ़े ले जा रहल छियै। चौथा नंबर के पद बहुत छोट पद छै, एकरा छै जय जय भगवती भीमा भवानी, चारु वेदे अवतरु ब्रह्मानी, हरि हर ब्रह्मा पूछते भमे, एको नहीं जान तुई आदि मर्मे, भने विद्यापति राय मुकुटमणि, जीवो रूप नारायण नृप घरनी। आब देखो ई भए गेल 3 लाइन के पद छै, जय जय भगवती भीमा भवानी। आब एतऽ जे भगवती छै, एहि भगवती के नाम छै भीमा। हाँ, ऐसे पहले जे हमसब पढ़लियै उ छलै विदिता देवी, ओइसे पहले जे छलै उ भैरवी देवी। एहिमे हमसब
भीमा देवी के बारे में पढ़ि रहल छियै। तऽ ई कहल छै जय जय भगवती भीमा भवानी। हाँ भवानी, तो भवानियो पार्वतीये के नाम छै, तो देवीये के नाम भेलै, तऽ भीमा भवानी देवी। भवानी शब्द जे छै देवीये के नाम ले कहै छै भवानी, पार्वतियो के नाम से भवानी कहै छियै, दुर्गो भवानी होइ छै, तऽ देवी के भवानी शब्द के मतलब भेलै देवीये। तो हे जय जय भगवती भीमा भवानी, भीमा देवी के नाम छै, भगवती देवी के कहै छै। चारू वेदे अवतरु ब्रह्मानी, अहाँ जखन चारू वेद के रूप में अवतर जन्म लेलियै तऽ अहाँ की कहलियै ब्रह्मानी। चारू वेदे अवतरु ब्रह्मानी, चारू वेद से अहाँके अवतरण भेलियै तऽ अहाँ ब्रह्मानी कहलियै। एकर इहो अर्थ आबि रहल छै जे अहाँ भगवती जखन चारू वेद संग अवतीर्ण भेलै तखन ब्रह्मानी कहलेनौ। चारू वेदे अवतरु ब्रह्मानी, अहाँ चारू वेद के संग जखन अहाँ अवतरित भेलियै, उपस्थित भेलियै तऽ अहाँ ब्रह्मानी कहलियै। हरि हर ब्रह्मा पूछते भमे, हरि मतलब के विष्णु, हर मतलब महादेव, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, पूछते पूछैया, भमे भ्रम से पूछ रहल ये अहाँ के छी, अहाँ के बारे में जानकारी ले के इच्छा ये। एको नहीं जान तुई आदि मन में, आब की नहीं जानल चाहे छै जे अहाँ के आदि, अहाँ के छी, अहाँ के कत से जन्म भेलियै, अहाँ के शक्ति के की रूप रंग ये, ई तीनों ब्रह्मा विष्णु महेशो के पता नहीं छै। इहा लाइन के आगू में जोड़ रहल छै, एको नहीं जान तुई आदि मर्मे, मर्मे मतलब रहस्य, एको नहीं कियो नहीं जान तुई तोहर, आदि मतलब गुह, आदि मतलब आदि अंत जे कहै छै ने, कतऽ स्टार्टिंग भेलै कतऽ एंड भेलै, तो उएह भेलै एको नहीं जान तुई आदि मन में। ब्रह्मा विष्णु महेशो अहाँ से पूछ रहल यऽ भ्रमवश, या हे भवानी पूछते भमे, हे भीमा देवी अहाँ से पूछ ये, और अहाँ के आदि अंत की ये ककरो पता नहीं छै। भने विद्यापति राय मुकुटमणि, राय मतलब राजा, मुकुटमणि मुकुटमणि, मुकुटमणि के तऽ की मतलब भेलै जे मुकुट मतलब जे अथी होइ छै, मुकुट जे राजा महाराजा पहिने छै, और मणि के की जे मणि होइ छै मुकुट में, तऽ राजा में के मणि छै, ककर तुलना कयल रहल छै। आब देखू, जीवो रूप नारायण नृप घर, हमसब तेसर पद में बतेने छलियै जे रूप नारायण कतौ होतै तऽ ओ भए गेलै शिव सिंह। हाँ, जीवो रूप नारायण नृप घरनी, रूप नारायण तऽ की भए गेलै शिव सिंह, नृप मतलब राजा, घरनी मतलब नृप और ओकर घरनी, घरनी का की कहै छै पत्नियों के कहै छै। तऽ नृप नारायण राजा जीवो और ओकर घरनी जीवो, अर्थात शिव सिंह जीवो, शिव सिंह के जो छोटा पत्नी जे छै, शिव सिंह के छोटा पत्नी छलै लक्ष्मा सहित, लक्ष्मा सबसे बेसी फेमस पत्नी छलै शिव सिंह के, तो ओकरे कहल छै के जीवो, शिव सिंह जीवो, उनके छोटा पत्नी जीवो, और किया ई सब जीवो, क्या ई सब राजा के मुकुट छै, जते राजा जे छै, जते विद्यापति के अनुसार जते राजा के समूह छलै, ओहि राजा के समूह के शिव सिंह मणि छलै, ओ समूह में मुकुट मणि छलै, अर्थात सबसे श्रेष्ठ छलै। तऽ विद्यापति शिव सिंह के एतऽ चर्चा कए रहल छै। भने विद्यापति राय मुकुटमणि, भने विद्यापति मतलब विद्यापति कहैया, राय मतलब राजा, मुकुटमणि मुकुट के मणि छै, के मणि छै, जीवो रूप नारायण, अहाँ रूप नारायण मतलब शिव सिंह जीवो, नृप राजा, नृप मतलब राजा, घरनी मतलब उनकर पत्नी, मतलब जे छोटा पत्नी छै से। आब हम सब पद नंबर 6 पढ़े ले जा रहल छियै, 5 नंबर पद पढ़े ले जा रहल छियै। 5 नंबर पद में की छै, परतः पूछ मोहि बाढ़ली भवानी, कतिएक भेली देखे देह आनी, भिखी बयाज बास मोर आब, मनमोहन जोगिया भल गाव। परतः पूछ मोहि, ई जे छै ने, ई पद के बारे में कनी बता दै छी। ई पद में जे गौरी के माता छै मैनाइन, जे गौरी के माता मैनाइन छै, उ उनका कहै छै जे की स्थिति में उनकर मनोस्थिति छै, जखन महादेव उनका ठाम आबै छै गौरी के बारे में पूछे ले, गौरी के देखै ले, तो वह स्थिति के वर्णन छै। बीपीएससी के लगभग 25 टा पद जे छै
बहुत ही महेशवाणी जेना अहाँ महेशवाणी बुझि सकै छियै। महेशवाणी नचारी ई एकदम धार्मिक पद छै। यूपीएससी वाला पद जे छै ओ बेसी श्रृंगारिक पद छै। बीपीएससी में बेसी तर पद जे छै ओ अहाँके महेशवाणी नचारी से रिलेटेड छै। किछे पद एहिमे श्रृंगारिक छै, यूपीएससी में बेसी श्रृंगार भरल छै। तऽ ई अंतर छै। आब एतऽ हमसब लगभग 25 तक तऽ आब जे महादेव के देख के जे गौरी के माता छै ओ ओकर स्थिति के वर्णन छै, या महादेव के देख के गौरी के की स्थिति छै तकर वर्णन छै, या महादेव के देख के गौरी के जे सखी बहिना छै ओकर की स्थिति छै, सएह हमसब बेसीतर आब डिस्कशन करै लए जा रहल छै। आब कोनो देवी के डिस्कशन नहि छै। अखन तक हमसब देवी के डिस्कशन करलियै, जे भैरवी देवी, विदिता देवी, भीमा देवी, दुर्गा देवी, दोसर पद तऽ दुर्गे देवी के छलै। लेकिन आब हमसब महेशवाणी पढ़ै लए जा रहल छियै। नचारियो एतै। महेशवाणी और नचारी के हम अंतर बता दै छी। दूटा विद्यापति के जे भक्ति परक पद छै दू टाइप के छै, एगो छै महेशवाणी, दोसर छै नचारी। महेशवाणी में महादेव और गौरी के वैवाहिक संबंध केना स्थापित भेलै और वैवाहिक संबंध के बाद की स्थिति भेलैया तकर वर्णन छै। महेश मतलब महादेव, वाणी उनकर वाणी मतलब शब्द, अर्थात गौरी और महादेव के जे बीच के बात छै उ कहाबै छै महेशवाणी। हाँ? या उनकर फैमिली रिलेटेड जे बात गपशप छै, शादी विवाह रिलेटेड जे गपशप छै, से सब भेल महेशवाणी। नचारी की होइ छै? नचारी जो छै, नचारी बनल छै नाचने शब्द से। जे महादेव के भक्ति करे ला, महादेव के से कृपा प्राप्त करे ला जे भक्त कोनो पद गाबै छै ओकरा कहै छियै नचारी। तऽ नचारी अहाँके गणेशो नचारी भए सकै छै। जेना नेपाल में, असम सब में जे छै नचारी शब्द के यूज कोनो भगवान लए कए देलकै या। कोनो भगवान से अहाँ किछु मांगे ले चाहे छियै तऽ अहाँ गणेश नचारी भए गेल, विष्णु नचारी भए गेल। लेकिन अपन मिथिला में जे नचारी हमसब पढ़ै छियै ओ बेसीतर जे छै ओ महादेवे से के भक्ति ले हमसब कहै छै। तऽ नचारी के महादेवे से लेल जाइ छै। लेकिन नचारी जे शब्द जे छै ओ नाचे से एलैया और ओकर मतलब छै जे भक्ति में अहाँ नाचे लागे छियै। एना भक्ति के भावना से अहाँ आबि जाइए मन में जे अहाँ नाचे लागे छी, तऽ उएह से नचारी शब्द एलैया। तऽ नचारी शब्द छै महादेव के भक्ति मूलक पद, और महेशवाणी भए गेलै महादेव के फैमिली रिलेटेड मैटर्स। शादी विवाह केना भेलै, शादी के बाद केना भेलै, अहाँके तो समझ में आबि गेल महेशवाणी और नचारी के अंतर। हम सब जे अखन आब जा रहल छी पढ़ै लए, बेसीतर हमसब आब महेशवाणी पढ़ै लए जा रहल छी। तऽ आब एतऽ चलिए जे परतः पूछ परतः पूछ मुहि बाढ़ली भवानी। मैनान कह रहल छै जे गौरी के माता छै उ कहल छै परतः मतलब होइ छै प्रतिदिन, पूछ मतलब पूछे, मोही मतलब मुझसे, बाढ़ली मतलब बढ़ले, भवानी मतलब गौरीये या देवी के भवानी अहाँके बतेने छलहुँ। तऽ मैनान कह रहल छै जे महादेव आबि के डेली पूछ रहल छै जे गौरी जे छलै पैघ भेल कि नहीं भेल। परतः मतलब प्रतिदिन, पूछ मतलब पूछना, मोही मतलब मुझसे, बाढ़ली मतलब पैघ, भवानी मतलब गौरी या देवी। प्रतिदिन महादेव मैनान से आबि के पूछ रहल छै जे गौरी जे छै पैघ भेलै कि नहीं, कतेक भेली देखै देह आनी। कते ओकर उम्र भेलै, केहन भेलै, देखे में केहन लागि रहल छै, अहाँ उनका बजबू। महादेव कह रहल छै उनकर देह के हम देखै ले चाह रहल छियै। कतेक भेली, कतेक मतलब कते पैघ भेल, देखै देह आनी, देह देखै मतलब देखनाइ, देह मतलब शरीर, आनी मतलब उनका बजा के उनका बजबू, हम देखै ले चाह रहल छियै। तऽ एहि पूरा लाइन के अर्थ की भेलै? महादेव मैनान से कह रहल छै जे प्रतिदिन आबि के कह रहल छै जे गौरी पैघ भेल कि नहीं भेल, कते पैघ भेल, अहाँ उनका बजबू, हम उनका देखै ले चाह रहल छियै। भिखी बयाज बास मोर आब, मनमोहन जोगिया भल गाब। भिखी ओ जोगिया भीख मांगबाक लाथे नित्य हमरा आंगन अबैत अछि। बयाज मतलब की होइ छै? बहाना। बास मतलब घर, मोर मतलब मेरा, आब मतलब आना। तब महादेव जे छै भीख मांगे के बहाना से प्रतिदिन गौरी के घर, मैनान के घर आबै छै। इएह भेलै भिखी बयाज बास मोर आब। भीख मांगे के बहाना से उ हमरा घर डेली आबै छथिन। मनमोहन जोगिया भल गाब,
ई जे जोगिया छै, महादेव के जोगिया कहल छै, ई मनमोहन, मन के मोहे वाला गीत गाबै छै। ई दूटा लाइन क्लियर भए गेल। जे भिखी बयाज बास मोर आब, हमसब बासो कहै छी अपन घरके, जे हमर बास भेल, ओनाही छै बास, मोर मतलब मोर, मेरा, आ मतलब आबै छै, मनमोहन जोगिया भल गाब। उ जे जोगिया छै बहुत उत्तम गीत गाबै छै, मन के मोहे वाला गीत गाबै छै। मनमोहन जोगिया भल मतलब नीक गाब मतलब गाबै छै। ऐ माय अजगुत लागी सुतली गौरी जोगिया देखी जागू। आब मेनाइन कह रहल छै अपन सखी बहिना सबसे, ए माय ई छै अथी, हे माय आश्चर्य के छै, ई एक्सक्लामेशन मार्क एकरा बुझि सकै छियै। ए माय अजगुत लागू, हमरा एक दिन अजगुत ई लागल, आश्चर्य लागल। की आश्चर्य लागलै? सुतली गौरी जोगिया देखी जागू। जखन ओ जोगिया, ओ महादेव हमरा घर पर आयल तऽ की भेलै, ओ जे सुतल जे गौरी छलै ओ अचानक जागि गेलै। उनका गौरी के केना ने पता चलि गेलै जे गेट पर, दरवाजा पर महादेव आबि गेलियै। ई जे मैनाइन के छलै आश्चर्य लागलै, केना गौरी के पता चलि गेलै। तैं ओ कह रहल छै, ऐ माय अजगुत लागू सुतली गौरी जोगिया देखी जागू। उस जोगी के देख के जे आयल छलै जोगिया, ओकरा देख के जागि गेलै। जखन कि गौरी सुतल छलै, केना सुतल में देख लेलकै, ई आश्चर्य लागलै मैनाइन के। जाही जोगिया देखी दूरही पड़ाय, ताही जोगिया कोर गौरी खेलाय। आब कह रहल छै, जाही जोगिया, जे जोगिया देखी दूरही पड़ाय, जे दूरही मतलब दूर, पड़ाय मतलब भागनाय, जे जोगिया के देख के बाकी आदमी सब भागि जाइए, दूर चलि जाइए, ताही जोगिया कोर गौरी खेलाय। उएह जोगिया ओ महादेव के गोदी में गौरी जे छै खेलाबै ले चाहि रहल ये। ओकरा गौरी के महादेव पसंद छै, गौरी के महादेव से कनियोटा डर नहीं लागि रहल छै। एहि लाइन के ई अर्थ भेलै, जाही जोगिया देखी दूरही पड़ाय, जे महादेव के देख के बाकी आदमी सब भाग जाय छै, ताही जोगिया के कोर मतलब गोदी, गौरी मतलब पार्वती, खेलाय मतलब खेलाबै छै। ताही जोगिया, जोगिया तऽ महादेव के लिए छै संबोधन, ओहि महादेव के गोदी में गौरी जे छै खेलाबै छै। भने विद्यापति मंदाइन सुनू। आब कह रहल छै, भने विद्यापति, विद्यापति कहै छै मंदाइन, मेनाइन, जे हे मंदाइन, हे जे गौरी के माता छै, हे उनका संबोधित कए के विद्यापति कहै छै, हे मंदाइन अहाँ सुनू, ई जोगिया बड़ होइत पुनु पुनि पुनि। ई कह रहल छै कि ई जे जोगिया ये, ई जे महादेव ये, इहा गौरी के पति हैत बेर बेर, हर जन्म में, अनेको जन्म में ई जे छै जोगिया जे छै गौरी के पति हैत। ई भेल अहाँके पद नंबर 5। आब हम सब पढ़े ले जा रहल छियै पद नंबर 6। एहिमे की छै, अकामिक आज आयल भेखधारी, भीखी भुगती लय चलली कुमारी। भीखै न लय बढ़ाई ऋषि, बदन निहारे बिहुसी बिहुसी। इहो आब महादेव के स्थिति के बता रहल छै, जे महादेव जखन गौरी के ठाम जाइ छै तऽ उनकर जे महादेव के जे साउस भेलै, गौरी के जे माता भेलै मैनाइन, उनका की ओकर मनोस्थिति केहन छलै से उनकर मनोस्थिति के बता रहल छै। अकामिक, अकामिक मतलब की भेलै, बिना कामना के, बिना कोनो कारण के, हाँ ओ भेल अकामिक, बिना कामना के, बिना इच्छा के। आज आयल भेखधारी, आइ भेख जे छै तऽ एकरा भेख नहीं पढ़बै, ख के मैथिली में सब मूर्धन स पड़ै छै, तऽ भेषधारी। तऽ आइ अचानक जे छै मंदाइन कर रहल छै, आइ अचानक एगो भेषधारी हमरा एठाम आयल। एकर ई भेलै भावार्थ, अकामिक आज आयल भेखधारी। आइ अचानक बिना कोनो कारण के आइ एगो भेषधारी हमरा एठाम आयल। अब के भेषधारी छै वो आगू देखू, ओकरा साथ भेषधारी के साथ की भेलै। भिखी भुक्ति ल चलली कुमारी। भिखी मतलब भिक्षा, भुक्ति मतलब भुगतान करना, देनाय, ल के चलली कुमारी। जे गौरी जे छै ओ चलली, कुमारी एतऽ गौरी के लए रहल छै, भीख दै ले गौरी चललै। भिखिया न लय बढ़ावे ऋषि, बदन निहारे बिहसु बिहसी। ओ जे भेषधारी छलै अर्थात महादेव, ओ
गौरी से भिक्षा नहीं ले आ रहल छलै। तब मैनाइन के बड़ा गुस्सा आबि रहल छलै, भिक्षिया न ले बढ़ाबै ऋषि, ऋषि मतलब गुस्सा। हाँ, तब मैनाइन के बहुत गुस्सा लग रहल छलै, भिखिया भिखिया नहि ले बढ़ाबै ऋषि। और गुस्सा बढ़ा रहल छलै, भीख नहीं ले छलै महादेव, और गुस्सा बढ़ा रहल छलै मैनाइन के। बदन निहारे बिहसी बिहसी, और हंस हंस के, बिहसी बिहसी मतलब हंस हंस के, बदन मतलब चेहरा, शरीर, निहारे निहारनाइ मतलब ई भेलै जे महादेव जे छै भीख नहीं लए रहल छलै, और हंस हंस के गौरी के शरीर के निहारि रहल छलै। तैं मैनाइन के बड़ा गुस्सा उठि रहल छलै। ए उमा सखी संगे नी कही अछली, अछली ओही जोगिया देखी मूर्छी पड़ली। आब की कर रहल छै, ए उमा सखी संगे, ए उमा, उमा जे छै एतऽ गौरी के लिए आबि रहल छै। ई जे उमा जे छल, ई जे गौरी जे छल, सखी सबके संग नीके अछली, अछली जे छै, अछली के मतलब होइ छै जकरा से छल नहीं कयल जा सकै। तऽ ककरा से छल नहीं कयल जा सकै छै, जे होश में रहतै ओकरे से ने हम छल नहीं कए सकबै। अतः ई भेलै एकर शब्दार्थ, अछली के शब्दार्थ, जकरा से छल नहीं कयल जा सकता, जे होश में। तऽ मैनाइन करल छै, ई जे पार्वती जे छलै, ई जे उमा जे छलै, अखन सखी सबके संग एकदम होश में छलै, निकही अछली, नीक रूप से एकदम होश पूर्वक छलै। ओही जोगिया देखी मूर्छी पड़ली, उ जे जोगिया छलै, जे भीख मांगे ले आयल छलै, ओकरा देख के मूर्छा में पड़ि गेलै, बेहोश बेहोश भए गेलै। मूर्छी मतलब बेहोश पड़नाइ, बेहोश होनाइ। ओही जोगिया देखी मूर्छी पड़ली, ओहि जोगिया के देख के बेहोश भए गेलै। दूर कर गुणपन अरे भेखधारी, का डिठियो ले राजकुमारी। कियो बोल देखे देहे जनु काहू, कियो बोल ओझा आने चाहू, कियो बोल जोगियाही देहे दुही आनी, हुनकी हो भय बरु जीवो भवानी। आब एकरा करै छियै, एतक तऽ भए गेल। ओही जोगिया देखी मूर्छी पड़ली, ओ जोगिया के देख के जे गौरी छै ओ बेहोश भए गेलै। दूर कर गुणपन, आब जखन बेहोश भए गेलै गौरी, तऽ आब की कर रहल छै ओकर माय, सुनू। दूर कर गुणपन अरे भेषधारी, हे भेषधारी, अहाँ जे गुण, अहाँ जे गुणपन कए देलियै, जकरा कारण गौरी बेहोश भए गेलै, ओकरा अहाँ दूर करू, ओकरा हटबू। का डिठियोले राजकुमारी, डिठियोले मतलब आंखि से देखनाइ है, ओकरा बेहोशी मन सम्मोहित करनाइ, डिठियोलनाइ। इएह कह रहल छै, अहाँ केना, किया के, का डिठियोले रे राजकुमारी, अहाँ जे छै किया गौरी के, पार्वती के अहाँ किया डिठियोले, किया अहाँ सम्मोहित करलियै। ई कह के गौरी के, गौरी के जे माता छै ओ चाह रहल छै जे गौरी फेर से होश में आबि जाए। तें ओ भेषधारी महादेव के कह रहल छै जे अहाँ अपन गुणपन, जकरा कारण अहाँ ओकरा बेहोश करलियै, ओकरा दूर करू, और ओकरा किया अहाँ डिठियोलियै, किया अहाँ सम्मोहित करने छियै, अहाँ नहि एना करू। कियो बोले देखे दहे जनु काहू, आब जखन पार्वती जे छै गौरी बेहोश भए गेलैया, तऽ आब ओकर सखी बहिना की कह रहल छै, कियो बोले, कियो बोल रहल यऽ, देखे देहे जनु काहू, जनु मतलब नहीं, देहे मतलब देह, काहू मतलब ककरो। ई जे बेहोश पड़ल ये गौरी, एकरा आब ककरो देखै ले अहाँ नहीं दिअ। कियो कह रहल छै, किछु आदमी कह रहल छै जी एकर शरीर के ककरो देखै ले नहीं दिअ। कियो बोले देखे देहे जनु काहू, इनकर शरीर के ककरो आप देखै ले नहीं दिअ, गौरी के शरीर के ककरो देखै ले नहीं दिअ। ई कियो कह रहल छै। कियो बोले ओझा आने चाहू, कियो बोल रहल छै ओझा गुनी के बजबै के चाही, आने मतलब बजेनाइ। कियो बोले ओझा आने चाहू, कियो कह रहल छै जे ओझा गुनी के आने के चाही, ताकि जे गौरी जे सम्मोहित भए गेल छै, जे महादेव जे सम्मोहित कए लेलकै ये, ओकर सम्मोहन टूटि जाय। तें कहल छै कियो ओझा के बजायल छै। कियो कह रहल छै जे इनकर देह के नहीं देखै ले दिअ। कियो बोले जोगियाही देहे दहु दहु आनी, कियो कह रहल छै जे ई जोगिया के, ई जे भिखारी छै, जे महादेव ये, ओकरे ई गौरी के शरीर दए दिअ। कियो बोले जोगियाही देहे दहु आनी, ई जे शरीर छै, ई जे सम्मोहित वाला शरीर छै, अर्थात गौरी जे बेहोश स्थिति में छै, एहि गौरी के ई जोगिये के दए दिअ। हुनकही भय बरु बरु जीवे भवानी,
आब की करल छै, जोगिया के किया दे दिया गौरी के, ताकि हुनके भाय हुन हुन हुनी कियो भ बरु मतलब बरु जीवो भवानी, मरे नहि, बरु मतलब भेलै चाहे किछु होय, जीवो भवानी, चाहे जोगिये के भाय के भवानी गौरी जीवे, तैं जोगिये के दे दे भवानी के, लेकिन गौरी के होश में आबे के चाही। इएह लाइन के अर्थ भेलै। कियो बोले जोगियाही देहे दहु आनी, कियो कह रहल छै ई जे देह छै, ई जे गौरी के शरीर छै, जोगिये के दे दिअ, ताकि जोगिया जे छै ओकरा जीवन दे देते, ओकरा होश में आनि देते, और तो जे छै गौरी जीव सकते, मरते तो कम से कम नहीं। हुनकई भ बरु जीवो भवानी, हुनके मतलब हुनके, ओकरे भय मतलब भय के, बरु मतलब कम से कम, जीवो मतलब जीनाय, भवानी मतलब गौरी पार्वती। ई भेल एहि लाइन के अर्थ। जे अहाँ जोगिये के दे दिअ, जोगिये के जे मूर्छित छै, बेहोश शरीर छै गौरी के, जोगिया के दे दिअ, ताकि जोगिया एकरा प्राण दे देते, और कम से कम गौरी जीते ते, मरते ते नहीं बेहोश भए के। ई भेल एतऽ क्लियर अर्थ। भने विद्यापति अभिमत सेवा, अब कह रहल छै, भने मतलब कहनाइ, विद्यापति कह रहल छै, हे मैनाइन सुनू, जे इहा उचित हैत, अभिमत मतलब सही, नीक मत, अभिमत सेवा, इहा उचित हैत जे अहाँ गौरी के शरीर जे छै महादेव के दे दिअ, अभिमत सेवा मतलब नीक सेवा। भने विद्यापति अभिमत सेवा, चंदल देव पति बैजल, चंदल देवी पति बैजल देवा। आब एतऽ जे अपन जे राजा और रानी के नाम दे रहल छै, जकरा समर्पित में विद्यापति भए के ई गीत लिख रहल छै, वएह छै चंदल देवी, देवी जे छै, और पति उनकर जे छै बैजल देवा। ऐसे ई पता चल रहल छै जे किनका समर्पित भए के ई गीत लिखल गेलै है, चंदल देवी और उनकर पति जे छै बैजल देवा। ई भेल अहाँके पद नंबर। हाँ, तो हम सब ई 7वां नंबर के पद पढ़े ले जा रहल छियै। ई जे छै फिर मैनाइन कह रहल छै, गौरी के माता कह रहल छै, कौने बर आनल तपसिया, गौरी मुग्धी भेली देख रंग रसिया। कौने बर आनल, कौने मतलब के भेलै, के आनलक, बर मतलब बर, आनल मतलब आनल के, तपसिया मतलब ई तपस्वी महादेव के कह रहल छै, गौरी मुग्धी मतलब मुग्ध भेलै, भेली देखी रंग रसिया, ई जे रंग रसिया ये, जे रंग उत्पन्न कए रहल ये महादेव, ओकरा महादेवे के रंग रसिया कह रहल छै। तऽ ई कह रहल छै जे के एहन तपस्वी भिखारी बर के उठा के आनलक ये, आश्चर्य जे अहिनो रंग रसिया विचित्र लीला केनिहार बर के देखी गौरी मुग्ध भ गेल अछि। ई भेल एकर शब्दार्थ, कौने बर आनल तपसिया, एकर ई भेल अहाँके भावार्थ, जे के एहि बर, मैनाइन करल छै, के एहि बर के, ई जे तपसिया बर छै, तपसिया जे महादेव के देखे में लागल छै कोनो तपस्वी छै, तो ओकरे बारे में कह रहल छै, कौने बर, के आनलक, कौने मतलब के आनलक, एहि बर मतलब बर, आनल मतलब आनल, तपसिया ई तपस्वी बर के आनलक ये। लेकिन ई तपस्वी जे देखे में एकदम खराब लागे छै, ओकरो देख के जे गौरी जे छै मुग्ध भए गेलै, गौरी मुग्धी भेल देखी रंग रसिया। ई रंग रसिया जे छै, रंग रसिया मतलब जे विचित्र बर जे छै, ओकरो देख के गौरी मुग्ध भए गेलै। ई आश्चर्य लागि रहल छै गौरी के माता मैनाइन के। नयन अनल काजर कहाँ कहाँ लाओब, नयन, नयन मतलब आंखि, अनल मतलब की होइ छै आगि, काजर जे होइ छै, काजल लगबै छियै हमसब अपन मिथिला में आंखि के ऊपर में काजल, कहाँ लाओ। आब कह रहल छै जे शादी के समय के जे तौर तरीका छै, ओकर वर्णन एतऽ भए रहल छै, जे जखन शादी में तऽ आबि गेलियै महादेव करे ले शादी, आब मैनाइन कह रहल छै जे ई जे बर जे छै, बर के जे आंखि में जे हम काजल लगेबै, कतऽ काजल लगेबै, एकर आंखि में जे छै आगि निकलि रहल छै आंखि से, ओहिमे हम केना काजल लगेबै, कियाकि महादेव के जे तेसर आंखि छै,
महादेव ओहिमे से आगि निकलैत रहै छै, मानल जाइ छै जे महादेवके जे आँखि छै ओहिसँ आगि निकलि रहल छै। तैँ कहि रहल छै जे मैनाइन कहि रहल छै, नयन अनल आँखिमे आगि छै काजर, कहाँ कहाँ लाओब कतऽ काजल लगायब, जटा गंगा गोह कैसे क चुमाओब। जटा जे छै, केश जे छै ओहिमे गंगा छै, गंगा और गोह। गोह की होइ छै? गोह होइ छै एकटा जानवरो के कहै छै, ओना तऽ साँप के ले छै। गोह मतलब अहाँ डिक्शनरी मीनिंग देखबै तऽ गोह मतलब होइ छै छिपकिली के प्रजाति के जानवर, लेकिन छिपकिली के प्रजाति के जानवर के नहीं तऽ साँप से छै। तऽ हुनकर जटा में जे छै गंगा जी छै और साँप निवास कए रहल छै। तऽ केना चुमाबै के एकटा अथी होइ छै, इहो मिथिले के तौर तरीका छै विवाह के, जे चुमायल जाइ छै बर कनिया के, तऽ उएह छै केना चुमायब कहि रहल छै। भूत बरियाती कतऽ जे माँ अब, जे महादेव के साथ जे बरियाती में लिए से भूत छै, ओकरा कतऽ जमायब के, ओकरा कतऽ जगह देबै बैसै लए, कि ओकरा कतऽ केना खुआब पियाब। जेमा अब इएह छै, भूत बरियाती कतऽ, जेमा अब उनका साथ जे भूत बरियाती छै उनका सबके भोजन कतऽ करायब। पांच बदन महुअक कहाँ पाओब। महादेव के 5टा मुंह छै। महुअक जे होइ छै एकटा प्रथा छै शादी के, खीर खुआएल जाइ छै शायद। तऽ उएह जे छै मैनाइन कहि रहल छै, इनका महादेव के तऽ 5टा मुंह छै, कोन मुंह में हम उनका खीर खुआब। महुअक कहाँ पाओब, 5 बदन महुअक कहाँ पाओब। पानी पिनाक मुसरसर भावे, बाग छाल ओढ़न किछु न सुहावे। पानी मतलब हाथ, पिनाक मतलब होइ छै धनुष। ई जे पिनाक जे शब्द छै, मेनली महादेवे के हाथ के धनुष के पिनाक कहै छै। हाँ, आब मेनली आ पिनाक मतलब ओनाहियो धनुष होइ छै, लेकिन अगर पिनाक हम कहै छी तऽ इन जनरल महादेव के हाथ के धनुष होइ छै। तऽ एतऽ कह रहल छै पानी पिनाक, हाथ में जे छै पानी पिनाक, मुसरसर भावे, हाथ में जे धनुष छै, ओठंगर के मुसर के तकर तीर बुझै छै, हाथ में धनुष छै। इनका मुसर सर भावे, और मूसर जे हमसब ओठंगर जे कुटै छियै, एकटा होइ छै कोनो गेहूँ सबके कुटै वला मूसर होइ छै, ओकरे तऽ कहै छै जे ओठंगर के जे छै ओ तीर बुझि रहल छै। सर मतलब भेलै तीर। सर भावे, तऽ पानी पिनाक मुसर सर भावे, हाथ में धनुष छै ने ओठंगर के मूसर के तरह तीर बुझैत छै। एकर की हाथ में धनुष छै और मूसर सर भावे। मूसर मतलब जे ओठंगर के जे मूसर छै, हाँ जैसे कुटै छियै, ओकरा ओ की बुझि रहल छै, ओ सर बुझल छै, बाण बुझि रहल छै। बाघ छाल ओढ़न किछु न सुहावे। ओ ओढ़ना कथी छै? बाघ छाल ओढ़न किछु न सुहावे। ओ जे महादेव छै, महादेव के बारे में कह रहल छै जे शरीर पर खाली बाघ के छाल के ओढ़ने छै, और किछो उनका पसंद नहीं आबि रहल छै। महादेव के स्थिति एहन मैना कहि रहल छै जे किछो उनका दे रहल छै महादेव के, तो पहिन नहीं रहल छै, उनका नीके नहीं लागि रहल छै महादेव के। महादेव के कथी खाली नीक लागे छै? बाघ छाल पहिनने छै। ई सब जे स्थिति छै ओ मैनाइन के बहुत ही आश्चर्यजनक लागि रहल छै। महादेव के हाथ के जे पानी पिनाक मुसरसर भावे, जे महादेव जे छै मूसर जे छै, अठंगर कुटै वाला जे मूसर होइ छै, ओकरा बुझि रहल छै बाण, ओकरा बुझि रहल छै बाण। बाघे छालटा पहिनै छै महादेव, पहिनल छै, ओकरा बाघे छालटा पसंद आबि रहल छै, ओकरा किछो और नीक नहीं लागि रहल छै। बाघ छाल ओढ़े किछु न सुहावे, भने विद्यापति ओ बरदायक, देखू अभय बर ओ जग नायक। आब विद्यापति कहै छै ओ बड़ जे महादेव जे छै ओ बड़ दायक छै, सब मनोरथ के पूरा करे वाला छै। देखू अभय बड़ ओ जगनायक, ओ जगदीश्वर शिव अभय बड़ देथु। देथु अभय बड़ ओ जग नायक। आब मैनाइन से कह रहल छै जे ई जे देथु अभय बड़ ओ जगनायक, अहाँ उनका अभय बड़ दिया, ई महादेव के अहाँ अभय बड़ दिया, उ जे जगत पूरा जग नायक, पूरा विश्व के ओ नायक छथिन। भने विद्यापति ओ बड़दायक।
देथु अभय बर ओ जगनायक। विद्यापति कह रहल छै मैनान से जे ओ वरदान प्रदान करे वाला, महादेव के बारे में कह रहल छै मैनान से जे ओ वरदान प्राप्त प्रदान करे वाला ये। हाँ, उ सबके मन के अहाँ के जे इच्छा है ओकर पूर्ति करे वाला ये, ताय अहाँ ओकरा अभय बर दिय, ओकरा अभय अर्थात उनका नीक अपन गौरी जे छै अहाँ हुनका सौंप दिय, उ जग के नायक छथिन। ई भेल अहाँ के पद नंबर 7। आब हम सब पद नंबर 8 पढ़बै। आब छै 8वां नंबर। फिर वह गौ कह रहल छै जे महादेव के देख के महादेव के जे साउस भेलै, गौरी के जे माताजी भेलै, से की बाजि रहल छै, कहै छै अमा की नहीं गमौते गौरी, हे माँ ई जे सखी गौरी, ई जे गौरी है की नहीं गमात। शादी के बाद जो हम महादेव से जे शादी हेतै, की गमेतै, की छोड़े पड़तै, ओकरा बारे में कह रहल छै। सकल संपत्ति मोह जोही ऐ लाहू पाए भस्म झोरी। ई कहल छै सब सकल संपत्ति मतलब संपूर्ण संपत्ति मयो जोही जोही ऐला पाउल भस्म झोरी। जे गौरी जे छै संपूर्ण संपत्ति के त्याग के लेलकै और ओकरा प्राप्त की भेलै, पाउल भस्म झोरी। महादेव तो भस्मे राखे छै, झोरी मतलब झोरा में, तो ओकरा महादेव के गौरी के भस्म के प्राप्ति भेलैया। सकल संपत्ति मो जोही एला पाउल भस्म झोरी, न घर संबर न पिठी अंबर न मिल पैच उद्धार। न घर संबर, संबर मतलब एतय भेलै संबल, नहीं कहै छै संबल मतलब छै मजबूत घर। तो महादेव के घर मजबूत नहीं छै, हाँ, वो धन संपत्ति वाला घर नहीं छै। वह भी न घर संबर न पीठी अंबर। पीठ मतलब पीठ, अंबर मतलब होइ छै वस्त्र, और अंबर मतलब आकाशो होइ छै और अंबर मतलब वस्त्रो होइ छै। तैं महादेव के हमसब दिगंबरो कहै छियै, जे दिशाही ओकर अंबर छै, दिशाही ओकर वस्त्र भेलै। दिशा जकर वस्त्र भेलै अर्थात जे हवा जे दिशा वस्त्र भेलै मतलब किछु वस्त्र नहि भेलै। तैं दिगंबर मतलब जे जैन मुनि सबके जे दिगंबर होइ छै, एकटा श्वेतांबर दिगंबर, ओकरो उएह अर्थ छै जे अहाँ किछु कपड़ा नहीं पहिरने छियै तऽ ओ भेल दिगंबर। तो एतऽ दिगंबर के मतलब की भेलै, वस्त्र। न पिठी अंबर, न शरीर पर कोनो कपड़ा छै, न मिले पैंच उधार, न ककरो से अहाँ लेन देन कए सकै छियै, न मिले पैंच उधार। आब ई तऽ भए गेल अहाँके शब्दार्थ। भावार्थ की भेल, जे महादेव के जे घर छै ओ मजबूत नहीं छै, अर्थात धन संपत्ति से धनाढ़ नहीं छै। उनका घर में नहीं कपड़ो लत्ता नहीं छै जैसे पीठ ओढ़ सकते, नहीं उनकर घर जतऽ छै ओतऽ ओकरा केओ उधारो दै वाला नहीं छै। ई भेल एकर भावार्थ। तनय बापुर भूखे व्याकल की मयो दे आहार। अच्छा, मयो मतलब मैये भेलै। ई जे छै ने पद एतऽ गौरीये के लेल छै, ई गौरीये कहि रहल छै। तनय बापुर भूखे व्याकुल की मयो दे आहार। तनय मतलब बेटा, बापुर मतलब बेचारा, भूखे मतलब भूखा, व्याकुल मतलब व्याकुल होना। की मयो मैं देव आहार, मैं क्या देव मतलब देना, आहार। उनकर जे बेटा जे छै, महादेव के जे बेटा छै गणेश और कार्तिक, उ बेचारा भूखल और व्याकुल छै, ओकरा गौरी कहि रहल छै हम की ओकरा आहार देब। बासुकी जियत पवन पियत हर जिय भिख खाय। जे बासुकी मतलब जे सांप जे छै ओ तऽ हवा पी के जी रहल छै, बासुकी जियत पवन पियत। बासुकी जे छै अर्थात सांप जे छै जी रहल छै पवन, हवा पी के, पवन मतलब पवन मतलब हवा पियत, हर जीवै भिख खाय। हर मतलब महादेव जे छै ओ तऽ भिख खा के, विष खा के जिये छै। सेवक सामी दुही भल मिलल, सेवक मतलब नौकर, सामी मतलब मालिक, दुही भल मिलल हम कोने उपाय। मतलब सेवक सामी मतलब मालिक, दुही भल उपाय अर्थात जे सांप और महादेव दुनू तऽ शिव तऽ सांप तऽ हवा पी के जी रहल छै और महादेव भीख खा के जी रहल छै। तऽ गौरी के लागि रहल छै जे मालिक और नौकर दुनू नीके भेटलैया, जकरा कोनो अन्न पानि के जरूरते नहीं छै। तैं कह रहल छै सेवक सामी दुही भल मिलल,
जे नौकर और मालिक दुहू बहुत नीक मिललैया, हमर कोनो उपाय। गौरी कहल छै हमर कोन उपाय हाथ, हम नहीं तो हवा पी के जी सकै छी, न भीख खा सकै छी। पेट पचकल, गाल चोकटल, पाकल भौं हेरी गोछी। आब गौरी जे छै वर्णन कए रहल छै महादेव के स्थिति के, शारीरिक वर्णन कए छै। पेट जे छै महादेव के पचकल छै, गाल जे छै चोकटल छै, भूखल प्यासल जेहन नहि छै। पाकल भौं हेरी गोछी, भौं जे छै, भौं के केस उ गोछी में, गोछी मतलब भेलै गुच्छा। तऽ जे एहन बूढ़ भए गेलैया, भूख भूख के अभाव के की कहै छै, भूख प्यास के कारण, अन्न के अभाव के कारण महादेव के पेट पचक गेलैया, गाल जे छै चौकटि गेलैया एकदम, बूढ़ लागे छै। ओकर आंखि के जे भुआ छै ओहो पाकि गेलैया, और पूरा जे छै गुच्छा जेहन भए गेलैया, कोनो तेल सब नहि देलकै जे आंखि से भों नहि निकलि रहल छै। ई भेलै गोछी मतलब गुच्छा। ताही बूढ़ा हाथ इही बिही देलहूं, तैं मयो पापनी धौछी। एहन ताही बूढ़ा हाथ ई बिही देलही, एहन बूढ़ आदमी के साथ हमरा विधाता बियाह क्या देलक ये, तैं मैं पापनी धौछी। हम एहन पापनी, एहन खराब छलहुं, तैं ने हमरा विधाता एहन बूढ़ बर से बियाह करा देलक ये। ताही बूढ़ा हाथ ई बिही देलहू, ई विधाता जे छै ताही बूढ़ा हाथ ई बिही देलहू, बिही मतलब विधाता, विधाता एहन बूढ़ के हाथ में हमरा देलक ये। हम कोनो पापनी धौछी, धौछी मतलब छै खराब शब्द में आबै छै, तऽ ई कहल छै हम कोनो जन्म में पाप करने छलहुँ, हम कोनो खराब औरत छलहुँ, तैं ने हमरा एहन बूढ़ बर प्राप्त भेल, विधाता हमरा एहन बूढ़ बर देलक ये। माय नहीं सोचल, बाप नहीं खोजल, खोजल देव अपने। ई जे बर हमरा प्राप्त केना भेल, माइयो ने हमरा बारे में किछु सोचलक, बापो कोनो नीक बर के खोज के नहीं आनलक। खोजल देव अपने, ई जे बर ये एकरा तऽ हम अपने खोज के आनने छलहुँ। हाँ, हमरा केहन पता छल जे एकरा कोनो संपत्ति नहीं छै। हाँ, आब उएह अपन गौरी अपन मन के व्यथा कहि रहल छै जे माय नहीं सोचल, बाप नहीं खोजल, खोजल देव अपने। ई देव के, ई महादेव के तो हम अपने खोज के आनने छलहुँ। बिहिक लिखल मेटे नहीं पावे, झांकियो मन ही मने। आब कहि रहल छै बिहिक विधाता, विधाता के जे लिखल छलै, शायद हमरा भाग्य में लिखल छलै, तैं हमरा एहन महादेव पति प्राप्त भेल ये। ओकरे सोच के गौरी कहि रहल छै बिहिक लिखल मेटे नहीं पावे, विधाता के जे लिखल छै उ मेटा नहीं सकै छै। झखिए मन ही मन, आब हम अपना मन ने मन झेक रहल छी, सोच रहल छी। झखनाइ मतलब छै सोचनाइ, इंट्रोस्पेक्ट कए रहल छै। झखिए मन ही मन, आब हम झखिए मने मन, आब मने मन सोच रहल छी, आब हम की कए सकै छी। भन पार्वती, भन विद्यापति सुन पार्वती। आब विद्यापति कहि रहल छै हे पार्वती अहाँ सुनू, एहो त्रिभुवन देवा, ई जे त्रिभुवन छै ओकर ई देव छै, ई भगवान छै, ई जे अहाँ के पति ये ई त्रिभुवन के देव ये। जगत ईश्वर स्वामी तोही मिली, कर जोरी करू सेवा। जगत ईश्वर, जगत मतलब संसार, ईश्वर मतलब ईश्वर, स्वामी मतलब मालिक, तोही मिली, तोही तुम्हें मिलू मतलब मिलना, कर मतलब हाथ, जोड़ी मतलब जोड़कर, करू मतलब करना, सेवा मतलब सेवा। विद्यापति कह रहल छै पार्वती से हे पार्वती अहाँ सुनू, ई जे ये ई त्रिभुवन के भगवान ये, अहाँ के जे स्वामी, अहाँ के जे मालिक ये, अर्थात ई जे अहाँ के जे पति ये, स्वामी मतलब पतियो तऽ भेलै, मालिको होइ छै, तऽ अहाँ के जे पति ये ई संसार के ईश्वर ये, जगत ईश्वर स्वामी तो ही मिले। हे पार्वती अहाँ के पति के रूप में जगत संसार के ईश्वर मिलल ये, जगत ईश्वर स्वामी तो ही मिली। संसार के मालिक जे, संसार के जे भगवान जे ये अहाँ के पति के रूप में प्राप्त भेल ये। कर जोरी करू सेवा, अहाँ हाथ जोड़ के एहन महादेव के सेवा करू। ई भेल अहाँ के पद नंबर 8 कंप्लीट।